बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदेद। तो ये हम आज का न्यूज़ बुलेटिन एक ब्रेकिंग खबर के साथ ये इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो ये गुलाम दस्तगीर महाजर के नाम ये जो जाली अलाटमेंट हुई है इधर महकमा माल की तरफ से, तो ये उसके हवाले से आज ये और बड़े सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। और बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर पहले ही मुकामी अदालत में इस दस्तगीरी इंतकाल को बोगस और खुद साख्ता करार दे चुके हैं। तो अभी ये आज अब हम सुप्रीम कोर्ट में ये जब इधर ये इसकी अलाटमेंट अब्दुल शकील पराचा जस्टिस की अदालत से हुई थी, तो जिसकी बुनियाद बनाकर ये इंतकाल हुआ, तो ये आगे एक सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पेश हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये आप ये इमारतें और ये प्लाजे और मार्केटें ये अलाट नहीं की जा सकती। ये हम आपको ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया, मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करके ये महकमा माल ने, तो देखें किस तरह ये पटवार गर्दी हुई है। तो ये हमारे दरमियान इस वक्त अब्दुल समी सदीकी इधर मौजूद हैं। तो ये नासर ज़मीर सदीकी के साहबजादे हैं। तो उन्होंने खुली कचहरी में इनके चचा शाकर ज़मीर सदीकी ने भी उधर मैडम डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन मलक की खुली कचहरी में हाल दुआई की थी। तो अभी अपना अब्दुल समी का क्या आप ये पोजीशन है, ये सारा वो जो पीछे उसने गैर कानूनी तोती को रोकने 7 दुकानें भी आपकी जगह पे तामीर कर ली हैं, तो अभी क्या किस पोजीशन पे है मामला सारे? इसमें इस तरह से है कि हमें जो पीटीडी अलॉट हुआ था वो 1961 की अलॉटमेंट है, ठीक है, और जिसमें जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे ओरिजिनल थे। और अप्रैल 2021 में हमने एक अपने तौर पे दरख्वास्त कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को दी, जिसमें उनसे कहा गया कि हमारे पीटीडी की वेरिफिकेशन की जाए और उसका एनओसी हमें जारी किया जाए। लेकिन जुलाई 2021 में अस्पताल रोड पे होने वाले नाजायज़ काबज़ीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान एसी चकवाल ने हमारी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया। और उसके बाद हमने उनको दरख्वास्त दी कि हमारी प्रॉपर्टी को किसी नहीं कोई नोटिस दिया, एसी ने आपको कोई नोटिस दिया? कोई रिटर्न नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई वर्बल नोटिस दिया, ऐसे ही जाके सील कर दी। ठीक, तो वो मतलब वो अभी वो हाई कोर्ट यही पूछ रही है कि इंक्वायरी करना जरूरी थी, तो वो कोई इंक्वायरी नहीं हुई? कोई इंक्वायरी नहीं। अच्छा, ये राव काशिफ साहब, ये अभी ये जो दस्तगीर महाजर है, ये इसका क्लेम वो सोनीपत में कोई था उधर, तो वो भी अभी ये आपने ये जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं कि वो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, वो अपने बयान में कह रहा है कि ये रिकॉर्ड में ये आई नहीं है सोनीपत। जी सर, ये बात दुरुस्त है। सबसे पहले बात तो ये है कि इसे RL2 21 के तहत जी जो रकबा अलाट हुआ था रावलपिंडी के अंदर, जी ये उसको मेरे ख्याल इसकी पहली दरखास्त वो खारिज भी हुई थी हाई कोर्ट से, तो दोबारा ये फिर अपील में। अब उसमें मसला ये है कि RL2 21 का जो सा है वो किस तरह अर्बन एरिया में आ गया मामला। अच्छा, RL2 का मतलब ये है कि ये रूरल इलाके में तो जो अवेलेबल लैंड है, और ये जो से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ सेटलमेंट का बयान लगा हुआ है उसके अंदर भी यही है कि इन्हें कोई बिल्डिंग वाली जगह ना दी जाए, बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि चीफ सेटलमेंट वहां पे उसमें बयान दे रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले में मौजूद है कि ये सोनीपत के अंदर जो सा हमने रिकॉर्ड चेक करवाया, वहां पे इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अच्छा, तो अभी आप ये भी आपने डॉक्यूमेंट अभी मैडम डीसी को अभी ये दिखाया ये सारा? जी, मैडम डीसी को हमने अभी एप्लीकेशन दी है, तो है। वो उस पे कह रहे थे कमेटी बन गई है, 3 रुकनी, बड़े अच्छा इकदाम मैडम ने किया है। और एसी साहब भी माशाल्लाह मुख्तियार जो उनसे इस्माइल साहब है वो इस चीज को समझते हैं। तो डीएसपी सदर सर्कल जो है ये साजिद उमर ने संभाला, उन्होंने कहा वो भी मेंबर है। अच्छा जी, वो ये मतलब है कि 3 रुकनी कमेटी में, तो मतलब है कि आप हम ये बिल्कुल ये तय हो गया। आज भी हम उधर मुतासरीन सारे बैतुल मुर्शिद में इकट्ठे हुए हैं, ये इत्तेफाक सारा हुआ और मुतालबा हमने उधर भी किया कि ये जो दस्तगीरी इंतकाल है इसकी बुनियाद ही कोई नहीं है, ये गैर कानूनी है, इसको मनसूख किया जाए। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये अगर ये आपका ये सारा रिस्टोर हो जाए तो मनसूख तो ये हो जाएगा, हो गया फिर? जी सर, बात यह है कि हम इसके अंदर हमें एनओसी जारी हो गया, ठीक है। एनओसी जारी होने के बावजूद हमने वहाँ पे हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, हाई कोर्ट ने हमारा ये पहले नहीं, हम फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इन्हें 1 माह का टाइम दिया कि इनकी तस्दीक करके इनको एनओसी जारी किया जाए। वो हमें एनओसी मिल गया।
उसके बाद हमने यहाँ पर एप्लीकेशन दी एसी साहब को भी, जनाब ये जारी हो गया, हमें जगह खाली हमारे वाले की जाए, लेकिन कोई इन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमें दोबारा फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने 28 दिन का फिर टाइम दिया कि ये जगह इनको हवाले की जाए। अभी क्या हो गया दिन? जी सर, दिन पूरे नहीं हो गए, फालतू हो गया। अब उस दौरान ये हुआ है कि जौन सा हमारी जगह जौन से 4 आदमियों को दी थी गवर्नमेंट ने सील करने के बाद, वो चौधरी आफ्ताब साहब है उसमें एक, उसके बाद काजी अब्दुल वहाब साहब है और मैडम अमतुल बासित जी हमारे किराएदार, और चौथे जो सा है इन्होंने हामिद रजा बुखारी, उसने किरायानामा वहां पे जगह ली एक दुकान के लिए हवेली, जिसका किराया 30,000 रुपए तय हुआ एसी साहब का और उनका। अब वहां पे फिर क्या हुआ कि वो एक हवेली की जगह उसने वहां पर टोटल 9 दुकानें बनाई हैं, 9 शॉप्स हैं। ये तो फौजदारी केस बनता है। जी मैंने मैडम को उस दिन कहा है खुली कचहरी में कि मैडम आप ये देखें कि ये किराया 30,000 जमा करा के वो 3 लाख रुपए अपनी जेब में डाल रहा है। जब हमें ये पता लगा तो हमने फिर दोबारा कोशिश की, हम फिर कमिश्नर साहब के पास भी गए, उन्होंने यहाँ पर कहा, फिर इन्होंने नोटिस गलत आदमी को दे दिया, बजाय इन 4 आदमियों को देने के एक तंसीर नाम का बंदा जो ये दस्तगीरी इंतकाल के तहत है, वो तो बेटा है ना जी तंसीर उसका बेटा, उसको ये इन्होंने वहाँ पे उस बंदे ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब आप अंदाजा लगा, तंसीर तो है ही नहीं है, ये तो तोती ग्रुप जी वहाँ पे तो ये बयान दे के आ रहा है कि मुझे 15 दिन का तोती ग्रुप अभी मुतर्रक है। जी मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि 15 दिन का जिन्हें हमें नोटिस दिया जाए। वहाँ कौन बयान दे के आया? कमिश्नर ऑफिस में भी ये एसी साहब के बयान वो दे के आया कि हमें 15 दिन का नोटिस दिया जाए। वो पता करने पे मालूम हुआ कि वो जनाब तोती ग्रुप है कोई जो इसमें मुलव्वस है, और उस बंदे ने वो सारे वहाँ पे दुकानें अपने अंडर कर ली। और इस वक्त फैसला तो चलो पंजाब हुकूमत और मुतासरीन के दरमियान तो चल ही रहा है, वो तो चलो फैसला अदालतों ने करना है, मगर ये बदमाशी ग्रुप जो है सर हमारा तो मसला ये है कि हमें तो कोई हमारा कहीं केस नहीं है, हमारा केस कहीं नहीं है, लेकिन वो ग्रुप इतना मजबूत है, तोते ग्रुप जो है 62 लोग इसके पीछे हैं। एसी साहब जैसे गवर्नमेंट की जगह जो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ली हुई है, वो उसको किराया नहीं दे रहा, वो कब्जा करके वहां बैठे हुए। मजे की बात ये बिल्कुल सही है। तो ये सख्त ज्यादती है। उसके अलावा भी हमने उस दिन डीसी साहब से भी कहा था कि मैडम आप इसके इंतकालात तो चेक करें, इंतकालात जो से इसके हुए हैं 64-294 उसके अंदर खसरे नंबर इसने और लिखे हैं, और उसके बाद जो सा ये वरासत इंतकाल में आया है वो तो अदालत में उसको डिफाउंड कर चुके हैं कि ये बोगस है जी। और उसके अंदर सर इसको बजाय ये असल आदमी को नोटिस देने के जो किराएदार है, ये वो पटवारी गर्दी की आप जो बात करते हैं, वो मेल मिलाप करके उससे तनसीर अहमद के नाम नोटिस जारी किया जो गवर्नमेंट का किराएदार ही नहीं है। अब वो तनसीर अहमद को लेके वो हाई कोर्ट गया कि जनाब ये उसके ऊपर वो सिर्फ खसरे नंबर पे उसने स्टे लिया, वो भी जाली इंतकाल जी जाली इंतकाल डिप्टी कमिश्नर उसको सेटलमेंट बोगस करार दे चुके हैं। तो ये अभी फिर ये कल भी मैं उधर मिला हूँ ADCR को, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई अदालती हुक्म है, वो मैंने हवाला दिया शाकर सिद्दीकी का कि भाई वो खुली कचहरी में उसने हाथ दुआई किया कि AC हमें कब्जा नहीं दिला रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बंदा आर्डर लेके आ जाए, मैं दिलवाता हूँ जी। ठीक, वो जरा देख ले ADCR तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है कि भाई वो जी सर अच्छे लोग बैठे हुए हैं और इस मामले को ये जानते हैं जी, इस मामलात को वो देखते हैं, और ये चकवाल के ऊपर एक किस्म से इन लोगों के एहसानात होंगे जिस तरीके से जो पीछे पटवारगर्दी उन्होंने की है, और ये सब जो है मेल मिलाप से ये काम हुआ है, ये कोई इसमें वो नहीं है। महाराज जी ये दस्तगीरी इंतकाल बिल्कुल अपनी आखिरी हिचकी ले रहा है, और ये अरबों रुपए मालियत की है, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये मार्केटें प्लाज़े इसको नहीं दी जा सकती, मगर ये देखें कितना ये महकमा मालमूदोर है, और ये पहले अभी 12-14 एहलकार खाली मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा, तो ये एक आला सतह की इंक्वायरी जो है ना इसकी ज़रूरत है, ताकि ये सारा गैर कानूनी अमल में और लोगों को ये किस तरह इनकी जायदादों पर इन्होंने कब्जे करवाए हैं, इसकी आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, तो कल हम फिर ताज़ा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।